स जयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयति श्री राधा वल्लभो जयति श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति श्री वृंदावनो विजयते सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो नमो नमः। कथनी कहे सो शिष्य हमारो, और करनी करे सो नाती। श्री कबीर जी कहते हैं कि कथनी करे सो शिष्य हमारो, और करनी करे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। और संत की वाणी का एक सहज स्वाभाविक गुण है, वो सदा बड़े थोड़े में बहुत बड़ी बात कह देते हैं। संत की वाणी का सद्गुण है अर्थ अमित पर अक्षर थोड़े। बड़े थोड़े में बहुत बड़ी बात कह दे। दो पंक्तियों में लगभग सब कह देते हैं कबीर जी कि कथनी कहे सो शिष्य हमारो। कहना सरल है, सबसे सरल है। और फिर कहते करनी करे सो नाती, पर कहते रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। श्रीमद् भक्तमाल जी की चर्चा होती आ रही है, और श्रीमद् भक्तमाल की चर्चा का, इस कथन श्रवण का एक ही उद्देश्य है, और वो है भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा। जीवन में भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा हो जाए, भक्ति तत्व हृदयंगम कराने के लिए ये भक्तमाल का कथन है, श्रवण है, और ये दैवी अनुष्ठान है। पूर्वी व्यासपीठ ने आपको निवेदन किया था कि बहुत से शास्त्र हैं, पुराण हैं, जिनको सुनकर भगवान के स्वरूप की प्रतीति होती है, भगवान की महिमा का बोध होता है, जिससे भगवान में श्रद्धा होती है, भगवान में आदर होता है। पर भक्तमाल में कुछ ऐसा है जिससे केवल प्रभु के स्वरूप की प्रतीति नहीं होती, अपितु प्रभु के स्वभाव से प्रीति भी होती है। भक्ति तत्व का जैसा विशुद्ध दर्शन श्रीमद् भक्तमाल जी करती कराती हैं, वैसा कहीं अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मैंने निवेदन किया कि भक्तमाल का एक ही उद्देश्य है, जीवन में भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा हो जाए। और भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा से तात्पर्य ये है कि भक्त कहता क्या है वो कह देना सरल है, और कभी कभी देखा देखी भी भक्ति का निर्वाह करते लोगों को देखा जाता है। तभी व्यास जी कहते हैं कि देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निभा, थोड़े काल के लिए कर लिया जा सकता है। पर वस्तुतः भक्तमाल का जो उद्देश्य है वो ये है कि कैसे भक्त रहता है। वो जो भक्त की रहनी है वो एक प्रकार से बताने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए, सिखाने के लिए ये भक्तमाल है कि भक्त की रहनी क्या है। मैं बार बार निवेदन किया करता हूँ कि एक साधक का जीवन कैसा है, बस यही बताता है कि वस्तुतः वो जो कह रहा है, वो जो कर रहा है, या फिर सरल शब्दों में कहूँ तो वस्तुतः पहुँचा कहाँ तक है, कहाँ तक गम है उसकी। तो जो भक्तमाल है ये रहनी सिखाती है, कैसे भक्त के जैसे रहा जाए।
इस संसार में, इस विषमता से, इस विकृति से भरे संसार में आपको मुझे रहना कैसे है, ये भक्तमाल सिखाती है। जैसे कुछ लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, ऐसे ही भक्तमाल सिखाती है कि एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। और जब श्री महाप्रभु ने श्री हरिराम व्यास जी को सिद्धांत दिया उपासना का, पूर्व भी चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया था कि एक प्रकार से जो ये भक्तमाल है, ये श्री हितहरिवंश महाप्रभु की उपासना के सिद्धांत का मूर्त रूप है। ये महाप्रभु का ही सिद्धांत है। यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जीता जागता जो भक्ति का मूर्त स्वरूप है वो भक्त है। सेवक जी कहते हैं धर्मी बिना नहीं धर्म, ना ही बिन धर्म जो धर्मी। एक भक्त का जीवन ही सबसे बड़ा प्रमाण है भाई। बाकी जो बात पुस्तकों में लिखी पढ़ी जाती है और जो बात हम लोगों के द्वारा कही सुनी जाती है वो बात गौण है, पर जो प्रमुख बात है वो तो भक्त का जीवन है। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी अगर किसी के जीवन में परिवर्तन संभव है, अगर संसार से मन मुड़ के श्री ठाकुर जी की ओर हो, तो ये केवल एक भक्त के जीवन से ही संभव है। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं सेवा अर तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए। वो ध्यान से समझिए, वो कह रहे हैं सेवा तीर्थ भ्रमण जो भी आप और मैं करते हैं, वो कहते हैं फलत है काल ही पाए। बड़े दीर्घ काल के बाद फलीभूत होते हैं। और वो भी कब फलीभूत होते हैं? जब विधि निषेध से युक्त होकर किए जाए तब वो फलीभूत होते हैं। तो सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए, पर कहते हैं भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। अर्थात जो किसी भी साधन से नहीं होता वो भक्त के संग से सहज हो जाता है, अर्थात बिना प्रयास हो जाता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं सत्संगति संस्कृति कर अंता। मुझे तो लगता है भाई कि भजन में लग जाने के लिए, आज अभी यहीं से भजन में लग जाने के लिए संत की एक ही बात पर्याप्त है। वो कह रहे पुण्य पुंज बिन मिलई न संता और सत्संगति संस्कृति कर अंता। और अगर साधु संगति में हो जाए, संत मिल जाए, हाँ, लेकिन पूर्व में मैंने आपसे ये कहा था संत को देख लेना एक बात है, संत को सुन लेना एक बात है। संत का मिलना अर्थात जब चेतना के धरातल पर आपका मिलन हो जाए संत से। एक और बात मैं आपको बताऊं, संत से कभी दैहिक धरातल पर मिला ही नहीं जाता। जो संत का संतत्व है, जो साधु की साधुता है, जो उसकी अंतर्श चेतना है, उसी धरातल पर जाकर आप उससे मिल सकते हैं। इसीलिए कबीर कहता है सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर हो। सतगुरु मिला तो सब मिला, पर मिलना क्या है? जैसे जब जल की धारा दूध में या दूध की धारा जल में मिलाई जाती है, मिल जाने के बाद वो दो नहीं है, मिल जाने के बाद तो एक ही है। ऐसे ही जब संत से मिला जाता है तो जीव संत ही होता है, साधु साधु ही करता है, संत संत ही बनाकर छोड़ देता है। और यदि संत के मिलने पर संतत्व जीवन में ना आए तो समझना चाहिए संत को देखा है, संत को दूर से सुना है, पर संत मिला नहीं। इसीलिए सत्संगति दुर्लभ बताया है किसको? नारद जी कहते हैं महत संगस्तु दुर्लभो। अर्थात संत का दर्शन दुर्लभ नहीं है, पर संत का मिलना दुर्लभ है। आप विचार करें, क्या मिलने में और दर्शन में भेद है? बड़ा भारी भेद है। संत को देखना एक बात है, वो भी पुण्य है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। संत का दर्शन भी पुण्य है, वो भी कहीं ना कहीं अंतःकरण को निर्मल करता है। पर जब बात संत के मिलने की हो तो वो मिलना कैसा है? जब मिलने के बाद ये जो मन है ये भी साधु सा हो जाए। और साधु अर्थात मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। यहीं से मैंने आज बात शुरू की कि कथनी कहे सो शिष्य हमारो और करनी करे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारो। और कबीर कहते रहनी के हम साथी। रहता कैसे है भक्त? रहता कैसे है संसार में? इसीलिए भक्त का जो एक क्षण है
भक्त के जीवन का एक एक दिन है वो अपने आप में ग्रंथ है। भक्त अपने आप में एक चलता फिरता ग्रंथ है। जैसे संत को तीर्थ कहा है ना, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। इसलिए मुझे लगता है कि किसी सच्चे, निष्काम, सरल, सहज साधु के निकट रहना, ये सबसे बड़े ग्रंथ को पढ़ना है। इसके जैसा कोई और अध्ययन नहीं है, इसके जैसा कोई और स्वाध्याय नहीं है, इसके जैसी कोई और साधना नहीं है। एक सच्चे, एक निष्काम, एक सरल, सहज संत के थोड़ा निकट, थोड़ा आसपास आपको रहने को मिल जाए, उसके जीवन ग्रंथ को पढ़ने का आपको अवसर मिल जाए, इसके जैसी कोई साधना नहीं है, इसके जैसा कोई अध्ययन नहीं है। मैं बड़े विश्वास पूर्ण शब्दों में आपको कह रहा हूँ, जितना लाभ एक सच्चे, सहज, सरल संत के संग से होता है, उतना किसी और साधन से नहीं होता। और रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते ही हैं कि हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को। मन का कलुष धुलते धुलते धुल जाता है, आपको खबर भी नहीं पड़ेगी। जो मैंने आपसे अभी निवेदन किया ना, संत संत बना देता है, साधु साधु कर देता है। साधु अर्थात निर्मल मन, और संत के साथ, संत के पास रहते रहते आपको खबर भी नहीं पड़ेगी कब अंतःकरण का कलुष धुलते धुलते धुल जाएगा। हाँ, और इतना मैं अवश्य आपको कहूँ कि भाई आज का दृश्य देखें, भीतर बाहर देखें तो परिस्थितियाँ बहुत अधिक अनुकूल नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है ये जो इन भक्तों का चरित्र है, जो श्री नाभाजी महाराज ने कृपा करके ये जो ग्रंथ रत्न आपको मुझे प्रदान कर दिया, ये जो भाव सिंधु प्रवाहित करा दिया उन्होंने भक्तमाल के रूप में, भक्ति भगीरथी प्रवाहित है इस धराधाम पे। इन भक्तों के चरित्रों का चिंतन करना, इनके पास बैठना ही है, इनका संग करना ही है। इसीलिए पूर्व में मैंने आपसे कहा था, बस बने रहिए, इनके आसपास बने रहिए। मैं तो आज तक भी इस नियम का पालन करता हूँ भाई, कि एक भक्त का चरित्र नित्य आप अध्ययन करें, भाव से उस भक्त के किसी न किसी गुण को संचय करने का प्रयास करें। महाप्रभु कहते ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचू। और पूर्व में मैंने एक और बात आपको निवेदन की थी कि ये जो ये भांति भांति के भक्तों के चरित्रों का वर्णन श्री नाभाजी महाराज ने किया है, ये क्या है? ये इस भक्तमाल रूपी बगिया में फूल खिले हैं। हर फूल का अपना रंग है, हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फूल की अपनी सुवास है। कोई ना कोई गुण आप इसमें से संचय अवश्य कर सकते हैं। तो भक्तमाल बताती है, भक्तमाल सुनाती भी है, भक्तमाल दिखाती भी है, भक्तमाल समझाती भी है, और मैं कहूँगा भक्तमाल सिखाती भी है कि इस संसार में रहना कैसे, भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। और जीवन क्या है भाई? जन्म से मरण के बीच की अवधि का नाम ये जीवन है। अगर मैं इसकी एक तकनीकी सी परिभाषा दे दूँ ना, भावनात्मक नहीं, एक प्रायोगिक सी परिभाषा दूँ, तो जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु के बीच की एक समय, एक अवधि आपको दी गई है। आप इसमें अपने आप को प्रमाणित भी कर सकते हैं, आप इसमें अपने आप को प्रताड़ित भी कर सकते हैं। ये अवसर आपको दिया है भगवान ने, और अवसर देकर भगवान ने कहा है कि भाई अब हम मौन हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते, अब तेरा अधिकार है, अब तू करता चल। और एक और बात मैं कहकर कथा में प्रवेश करूं, एक बात महाप्रभु कहते तू बालक नहीं, भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूँ। ऐसा मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है, इस सिद्धांत में मेरा विश्वास है कि संसार को पाने के लिए संसार की आवश्यकता है, पर भगवान को पाने के लिए आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो चाहिए, जैसा चाहिए, जितना चाहिए, उतना प्रभु ने आपको देकर भेजा है। मनुष्य का अर्थ क्या है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई लोग अनुष्ठान करते हैं, बोले इससे क्या होगा, इससे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, मरने के बाद अमुक लोक को जाएंगे। अरे जीवन किस लिए मिला है? जीवन ही तो भगवान के दर्शन के लिए मिला है। तभी कबीर कहता है, कबीरा जीते भेटिए मुए मिले न राम, लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। कहते कबीरा जीते भेटी। एक बार इसका विचार तो करिए
कि आप कहते हैं मरने के बाद भगवान मिलेंगे, मरने के बाद ये लोक मिलेगा, वो लोक मिलेगा, और कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है अपनी इच्छा से। अरे जीवन किस लिए मिला है? ये विचार करिए, ये जीवन प्रभु ने दिया ही किस लिए है? ये आँख मिली है किस लिए? कि भगवत दर्शन हो जाए। ये जो मनुष्य की आँख है, एक यही तो है जो भगवान को देख सकती है, भगवान को पहचान सकती है। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे कि अगर आप विचार नहीं करेंगे, अगर मनुष्य विवेकपूर्ण विचार नहीं करेगा, तो क्या पशु पंछी विचार करेंगे? क्या भूत प्रेत विचार करेंगे? कौन करेगा? ये मनुष्य जीवन क्यों श्रेष्ठ है? इसमें आत्म कल्याण का प्रयास किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, इसमें आत्मचिंतन किया जा सकता है, इससे इस जीवन से, इस जन्म से चेतना का उत्थान कराया जा सकता है। यही तो इसकी श्रेष्ठता है। विचार करिए, जीवन क्यों मिला है? भगवान से मिलने के लिए मिला है, प्रभु से मिलने के लिए ही जीवन है भाई। इसके अतिरिक्त इसका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसके अतिरिक्त जो है वो सब पशु भी करते हैं, वो सब प्रत्येक योनि में होता है। एक प्रभु का मिलन है, एक यही आँख है भाई जो प्रभु को पहचान सकती है। इसी देह को भगवान ने योग्यता प्रदान की है, स्वयं से मिल लेने की, स्वयं को जान लेने की, पहचान लेने की। मुझे तो भाई इन भक्तों के भाव संग से इतनी ही बात समझ में आई है कि इस जीवन का एक ही लाभ है, इस जीवन का एक ही लाभ है, साधु का संग, हरि का स्मरण और सबकी सेवा। यही इस जीवन का सर्वाधिक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम सदुपयोग है। साधु के संग से भगवत स्मरण हो, और भगवत स्मरण से जब चित्त निर्मल हो जाए, फिर इस जीवन से, इस काल से जो हो सके सबकी सेवा। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। और भक्तों का जीवन बताता है भाई कैसे रहना है इस संसार में, कैसे एक एक पग आपको आगे बढ़ाना है। डरना नहीं है, संसार से घबराना नहीं है, संसार की प्रतिकूलता से पीड़ित नहीं होना है, नहीं खोना है विश्वास। आप देखेंगे, आप एक एक भक्त के जीवन में देखेंगे, जिसकी गोद में भगवान बैठे हैं, उसके घर में खाने को भोजन नहीं है। थोड़ी प्रतिकूलता नहीं है देखिए भक्त के जीवन में, बड़ी भारी प्रतिकूलताएं हैं भाई। लेकिन देखिए भक्त का विश्वास, देखिए कैसा हंसता मुस्कुराता उसका विश्वास, कैसी उज्जवल उसकी भावना, कैसा प्रसन्न उसका जीवन। सूरदास श्री कुंभन दास जी की गोद में बाल कृष्ण बैठे हैं। कुंभन दास जी के घर में दर्पण जैसी एक साधारण वस्तु नहीं है, दर्पण जैसी एक साधारण वस्तु। बेचारे रोज मिट्टी के पात्र में जल भरते हैं, उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर और तिलक स्वरूप करते हैं। एक बार चिंतन जरूर करिए, एक बार एकांत में बैठकर चिंतन अवश्य करिए कि एक भक्त जिसकी गोद में भगवान नित्य क्रीड़ा करने आते हैं, उसकी सांसारिक स्थिति देखिए कैसी है। उसके घर में दर्पण जैसी साधारण वस्तु नहीं है, और आपके पास बहुत प्रभाव हो, आपके पास बड़ी श्री समृद्धि संपत्ति वैभव हो, और आपका मन किसी संसार की वस्तु पर न जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वैसी वस्तु आपके पास हो, पर नितांत अभाव में भी जिसके तन मन प्राण परिपूर्ण है, किसी अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय वस्तु से, किसी अद्भुत सुख से, ये देखकर मान सिंह कहते हैं कि मैंने माया के भक्त तो बहुत देखे हैं, पर मायापति का भक्त आज मैंने पहली बार देखा है। आज मुझे खबर पड़ा है, आज मुझे बोध हुआ है कि भक्ति क्या होती है। इसलिए मैंने आपको कहा, भक्त जी कर बताता है भक्ति क्या है। मैं यहां से कह रहा हूं, बड़ा सरल है, आप सुन रहे हैं, ये भी सरल है, पर ऐसा रहे हम, ऐसा रह पाए हम, इसके लिए भक्तमाल है। और मैं फिर आपको कहूंगा, इन भक्तों के चरित्र का बार बार चिंतन करने से, इन भक्तों के चरित्रों में जो चेतना है, वो जो ऊर्जा है, वो जो भक्ति की शक्ति है, वो स्पर्श करती है, वो पोषण प्रदान करती है, आपको बताती है, सिखाती है। और एक अंग्रेजी की कहावत है, मैं कई बार कहा करता हूँ कि वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग, हम अवस्था का बढ़ना नहीं रोक सकते। एक दार्शनिक कहता है कि वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग बट वी कैन एज ग्रेसफुली। हम आयु का बढ़ना नहीं रोक सकते, लेकिन हम बड़ी सुंदरता से, हम बड़ी गरिमा से इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। एक भक्त जो है ना, वो बड़ी गरिमा से, बड़ी सुंदरता से, बड़ी सरसता से, किसी का विरोध किए बिना
सेवक जी महाराज कहते हैं, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। किसी से बैर विरोध किए बिना बड़ी सुंदरता से, सरसता से, बड़ी सहजता से, सरलता से, बड़ी मधुरता से अपना जीवन पथ निर्माण करते हुए अद्भुत अलौकिक उदाहरण प्रस्तुत करता है इस संसार के सामने। और एक और बात मैं आपको कहूँ, गीता में भगवान कहते हैं अपना लक्ष्य सदा सर्वश्रेष्ठ रखिए। जैसा उस दिन मैंने आपको कहा ना, आप विचार करिए, आप संकल्प करिए कि आप दिन भर भजन करेंगे, तब आपसे थोड़ी देर भजन होगा। आप अनुभव करके देखिए, आप सुबह उठते ही संकल्प करिए कि आज दिन भर नाम जपेंगे, तब थोड़ी देर के लिए जप पाएंगे आप। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य जब रखा जाता है तब थोड़ा आगे बढ़ पाते हैं। जब ये सोचते हैं ना कि इसी जन्म में भगवान से मिलेंगे, इसी जन्म में प्रभु का दर्शन करना है, तब कहीं आशा और अभिलाषा से युक्त होकर आप आगे बढ़ पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आजकल जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स का समय है, बड़ी बड़ी बातें करके वो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, पर मुझे लगता है कि इन भक्तों के जीवन से बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं है। और संयोग से जिन भक्तों की आप और मैं आजकल चर्चा कर रहे हैं, ये तो कोई सत्ययुग के भक्त नहीं है, ये तो इसी काल में हुए हैं, थोड़ा सा आपसे मेरे पहले, थोड़ा सा आपसे मेरे से पीछे, इसी काल में। हाँ, पर मेरा अपना मानना ऐसा है कि भाई सत्ययुग में भी देवासुर संग्राम होता है, सत्ययुग में भी हिरण्यकश्यप अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को बड़ा कष्ट देता है, त्रेता में भी साधु का भेष धर के रावण जगदम्बा का हरण करके ले जाता है, इंद्र गौतम पत्नी का शील भंग मान भंग करता है, और द्वापर में तो कुरुवंश की राजसभा में भरत वंश की साम्राज्ञी का ऐसा अपमान होता है कि उसको कहने में भी लज्जा होती है, उसको कहने में भी संकोच होता है, उसका चिंतन स्मरण भी पीड़ा देता है। तो सतयुग में भी ऐसा होता है, त्रेता में भी ऐसा होता है, द्वापर में भी ऐसा होता है, और कलयुग में तो कहिए मत। पर मुझे ऐसा लगता है हर युग में हर युग रहता है। सतयुग में भी कलयुग हो सकता है, हिरण्यकश्यप के हृदय में कलयुग ही है, त्रेता में भी कलयुग हो सकता है, द्वापर में भी कलयुग हो सकता है, और कलयुग में भी सतयुग हो सकता है। जहाँ के हृदय सांच है, तहाँ के हृदय आप। संत के पीछे चलिए, संत के पीछे चलिए, कोई कलयुग नहीं है। और संत तो ऐसा है जो आपको कलयुग में भी गुण दर्शन करना सिखा देता है। आज के छप्पे में श्री नाभाजी महाराज यही कहते हैं, और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। एक बार महर्षि वेदव्यास से सब ऋषियों ने एकत्रित होकर पूछा कि चारों ही युग भगवान के बनाए हैं, पर चारों युगों में श्रेष्ठ युग कौन सा है। अब सबको ये आशा थी कि महर्षि सतयुग को ही प्रणाम करेंगे, उसे ही नमन करेंगे। फिर महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे कलयुग, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। स्नान कर रहे थे, जलांजलि भरी और बड़े आदर से कलयुग के निमित्त जल में अंजलि निवेदन कर दी। बोले, हे कलयुग, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। अब ऋषि बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि महर्षि वेदव्यास जैसी प्रज्ञा, वो स्वयं भगवान हैं, कैसे कलयुग को प्रणाम कर दिया। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जो किसी भी युग में बड़ी कठिनाई से भी नहीं होता, वो कलयुग में बड़ी सहजता से हो जाता है। और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। हमारे रसिक पद रेणु प्रातस्मरणीय श्री हिद्दास जी महाराज कहा करते थे, वजूदे खार क्या है, गुल से नजरों का फिसल जाना। खार कहते कांटे को, वो कहते कांटा क्या होता है, कोई फूल से दृष्टि हटे तो कांटा है, फूल पर दृष्टि रहे तो कोई कांटा नहीं है। भगवान पर दृष्टि रहे तो कलयुग नहीं है, भगवान से दृष्टि हटे तो मैं कहता हूं प्रभु से दृष्टि हटे तो किसी भी युग में मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, किसी भी युग में कलयुग है। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा, भाई कलयुग में भगवान ने बड़ी कृपा की है, आप भगवान की ओर देखिए, आप युग की ओर ना देखिए, आप समय की ओर, काल की ओर ना देखिए। एक और बात आपको बताऊं, ये तो सब मन के अवलंब हैं, ये तो सब मन के अवलंब हैं। मन लेता है आश्रय कि भाई कलयुग है, भाई हम तो घर गृहस्थ वाले लोग हैं, भाई हम तो कैसे भजन करें। साधु संतों के पास लोग आते हैं, पहले कहते बोले महाराज हम तो गृहस्थ हैं। मैं कहता हूँ कौन गृहस्थ नहीं है यहाँ पर, तो सबकी गृहस्थी है भाई, सबका अपना अपना परिवार है।
और जो परिवार में होता है, जो संसार में होता है, गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, जो संसार है सो दरबारे, जो जहाँ होता है वो सब होता है, जो घर परिवार संसार में होता है वही सब जगह होता है। सब ग्रस्त हैं भाई, हमारे तो ठाकुर जी भी ग्रस्त हैं, आप में सब ठाकुर जी की ग्रस्ती तो है। क्या है? भगवान ने कहा है भाई, मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरी उत्पत्ति है। भगवान की उत्पत्ति, हम भगवान के हैं तो हम भगवान का परिवार नहीं है क्या है? ये सब भगवान की गृहस्थी है, तो सभी गृहस्थ हैं भाई। तो ये जो बात है ना, घर गृहस्थी है भाई, अब हम घर गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं, कैसे भजन करें, समय बड़ा विपरीत है, पहले समय ऐसे होता था वैसे होता था, ये तो सब मन के अवलंब है, मन की युक्तियां हैं ये सब, ये सब मन के बहाने हैं, सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो। प्रभु की ओर देखिए, और जुगनते कमल नयन, कलिजुग बहुत कृपा करी। अगर युग में प्रतिकूलता बढ़ी, अगर काल कठिन हुआ है, कुटिल हुआ है, क्रूर हुआ है, फिर भगवान भी कृपालु हो गए, भगवान भी कृपालु हो गए। सहस्रों वर्ष के तप और आराधन के बाद भी जो नहीं प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम। कली पावनावतार श्री चैतन्य देव जब अपने श्रीमुख से कुछ उच्चारण करते तो सबसे पहली बात कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। जो मन की निर्मलता बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती, वो कलयुग में केवल कृष्ण नाम के संकीर्तन से प्राप्त हो जाती है। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। पर विचार करने की बात यह है, आप इतने लोग यहाँ बैठे हो, मैं आपसे पूछूं कि भगवान का नाम जपने में कोई कष्ट है? बताइए, कोई कष्ट है? नहीं है। कोई रोकता है? रोकता भी नहीं है। कोई रोकता नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई मोल लगता है, फिर भी भजन नहीं होता। अब ये क्या है? ये कहा जा सकता है, ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार, और इस माया से मुक्ति पाने का भी एक ही उपाय है। भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। इसलिए समस्त आचार्यों ने जीव मात्र का, प्राणी मात्र का एक ही धर्म बताया है, और वो है प्रभु के चरणों की प्रपत्ति, शरणागति। जीव शरण में हो जाए भगवान के। और ये जो भक्तमाल है, मैं समझता हूँ इसका जो सर्वोपरि प्रसाद है, ये प्रभु के चरणों की शरणागति प्रदान कराती है। मैंने आपसे अपना अनुभव कहा था कि गीता, भागवत, रामायण मुझे बाल्यकाल से पढ़ने का, चिंतन करने का, संतों के मुख से श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान किया प्रभु ने। तो गीता, भागवत, रामायण पढ़कर पता तो चला कि प्रभु ऐसे हैं, पर लेकिन जो प्रभु से अनुराग हुआ, जो प्रभु के प्रति आत्मीयता का भाव प्राप्त हुआ कि ये अपने हैं, इनसे संबंध बनाया जा सकता है, वो जो भाव का माधुर्य जीवन में आया, वो श्री भक्तमाल जी की कृपा से आया। वो भक्तमाल जी का ही अनुग्रह है कि जो प्रभु से आत्मीयता प्राप्त हुई, जो अपनापन, जो भगवान से अपनापन है। और एक और बात बताऊं भाई, इस संसार में सुख दुख केवल अपने के संबंध से ही है। अपना है तो सुख भी है, दुख भी है, अपना नहीं है तो न सुख है न दुख है। संसार में सारा खेल किसका है? एक अहमता, ममता, सब खेल इसी का है। अपना है तो फिर सुख भी है और दुख भी है, और जब अपना नहीं है तो न सुख है और न दुख है। आप कहते हो भजन में आनंद नहीं है, भजन में आनंद केवल उसी को नहीं होता जिसे भगवान अपने नहीं लगते, जिसकी भगवान से, जिसकी प्रभु से, जिसकी श्री ठाकुर जी से आत्मीयता नहीं है, उसे भजन में सुख है। और जिसकी आत्मीयता है उसे भजन करना नहीं पड़ता भाई। आत्मीयता प्राप्त होते ही भजन करना नहीं पड़ता। एक बात मैं आपको बताऊं, आत्मीयता प्राप्त होते ही, प्रभु से अपनापन, ये भाव संबंध प्रतिष्ठित होते ही जीव विधि निषेध के बंधन से तो स्वतः ही मुक्त हो जाता है। आप एक बात बताइए, बालक जब माँ को पुकारता है तो क्या किसी मंत्र से पुकारता है? माता जब बालक को दुलारती है तो क्या वो विधि निषेध का स्मरण करती है? ये जो सहज स्नेह है, ये किसकी कृपा है? ये उसी अपनेपन की कृपा है, उसी आत्मीयता की कृपा है। देखो, एक जननी के हृदय में अपने बालक के लिए जैसा वात्सल्य होता है, वैसा सब बालकों के लिए तो नहीं होता।
जो अपने बालक के लिए एक माता अनुभव करती है वो सबके लिए अनुभव नहीं करती। ये क्या है? ये बस उसी आत्मीयता का ही तो परिणाम और प्रसाद है। तो जो भक्तमाल है ये ठाकुर जी से अपनापन देती है। कोई पूछे ना भक्तमाल का प्रसाद क्या है, क्यों ये भक्तमाल का अनुष्ठान किया जा रहा है? ये जो भक्तमाल है ये ठाकुर जी से अपनापन देती है। ठाकुर जी मेरे हैं, ठाकुर जी मेरे हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। और एक और बात छोटी सी कि ये भाव जीवन में आते ही, कि दीप जीवन में जलते ही ऐसा उजाला होता है कि विधि निषेध के समस्त बंधन स्वतः छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे ही खबर पड़ती है प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं मैं प्रभु का हूँ, और इसे ही कहते हैं प्रभु के सन्मुख होना। और सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनास ही तबहि। तो अगर आपको लगे ना भाई भजन में सुख नहीं है, भजन में आनंद नहीं आ रहा, तो समझना कि अभी प्रभु से आत्मीयता नहीं हुई, अभी प्रभु से अपनापन नहीं हुआ। अपनापन होते ही तो जीवन में केवल भजन होता है और केवल भजन का आनंद ही रह जाता है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। तो कभी न कहिए कलयुग है भाई, बड़ा समय खराब हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्रभु की ओर देखिए, प्रभु की ओर देखिए। मैंने पूर्व भी आपको शायद सुनाया था कि जब श्री रघुनाथ जी वन की ओर प्रस्थान कर गए और जब भरत जी ननिहाल से लौटे, तो भरत जी के हृदय की पीड़ा की कल्पना भी कौन कर सकता है। नंगे पांव, विथकित कंपित गात, नेत्रों में अश्रु, गिरते पड़ते चल रहे हैं प्रभु की ओर। और भरत जी कहते हैं कि अपनी ओर देखूं तो इच्छा होती यहीं रुक जाऊं, कि मेरे कारण मेरे प्रभु को कितना कष्ट सहना पड़ा। श्री जानकी जी के श्री चरणों का स्मरण करते हैं तो कौशल्या अम्बा ने जिन चरणों को कभी अनावृत भूमि का स्पर्श न करने दिया हो, वो उस कंटकाकीर्ण पथ पर कैसे चलती होंगी। भरत जी का वो भावपूर्ण हृदय विह्वल व्याकुल पीड़ित है। तो भरत जी कहते हैं अपनी ओर देखता हूं तो इच्छा होती है रुक जाऊं, और अपनी माता की ओर देखता हूं तो फिर तो इच्छा होती है कि कभी प्रभु के सन्मुख जाऊं ही नहीं। लेकिन जब प्रभु के स्वभाव की ओर देखता हूं तो कहते हैं दौड़ कर जाने का मन करता है, कि दौड़ कर जाऊं और प्रभु के श्री चरणों में पढ़कर अपने अपराध की क्षमा याचना कर लूं, क्योंकि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पे राम सरिस को नाय। तो मैं आपको निवेदन करूं, भजन करिए ना, अपनी ओर न देखिए, संसार की ओर न देखिए, केवल प्रभु की ओर देखिए। तभी भजन भावना में सिद्धि प्राप्त होने की संभावना है भाई। नहीं तो दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं। फिर तो भाई महाप्रभु कहते हैं कि पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंत्या। पर नाभाजी महाराज भी कह रहे हैं कि और जुगंते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। आप और मैं तो सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में आपको मुझे मानव का जन्म मिला है और प्रभु का भजन करने का ये सौभाग्य सुयोग बन गया है।